क्या वजह है कि हम ईद मिलादुन नबी नहीं मनाते लेकिन यौम पाकिस्तान मनाते हैं, आजादी पाकिस्तान का दिन मनाते हैं? तो मैं उसकी वजाहत करना चाहता हूं कि इसमें कोई शक व शुबा नहीं है कि इस कायनात की तारीख में सबसे बड़ा अजीम दिन वो था जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने इस कायनात की हिदायत के लिए जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबऊस फरमाया। उससे ज्यादा अजीम दिन इंसानी तारीख में कोई और नहीं जिसमें आप तशरीफ लाए। लेकिन आप ही की तालीमात और आप ही की सुन्नत और आपके जानिसार सहाबे किराम की सुन्नत यह है कि उन्होंने कभी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिन नहीं मनाया। और इसलिए नहीं मनाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसलिए मबऊस फरमाया था ताकि आपकी हिदायत की रोशनी से ये कायनात मुनव्वर हो और लोग आपकी तालीमात की इत्तिबा और पैरवी करें। आपकी ज़ात वाला सिफात वो हर किस्म की रस्मी कार्रवाइयों से कहीं बालातर है और हजरत सहाबे किराम जो आपकी जिंदगी के एक सांस के बदले अपनी सारी जिंदगियां निछावर कर सकते थे, उन्होंने कभी ये दिन नहीं मनाया। जब उन्होंने जो कोई चीज न मनाई हो और उन्होंने उससे एतराज किया हो और उसके बजाय सारी जिंदगी इत्तिबा सुन्नत की कोशिश की हो, उसको अगर हम मनाना शुरू करें तो दीन के अंदर एक इजाफा होगा, दीन के अहकाम में एक इजाफा होगा और दीन के काम में कोई इजाफा वो बिदअत कहलाता है। मन अहदथ फी अमरिना हाज़ा फहुवा रद्द, तो वो बिदअत बन जाता है क्योंकि वो एक मजहबी मामला। ईद मिलादुन नबी मजहबी तकरीब के तौर पर मनाई जाती है, मजहबी ईद के तौर पर, ईद का नाम उसका रखा गया है और वो मजहबी तकरीब है। और मजहबी तकरीब अगर कोई शख्स मजहब का हिस्सा समझकर वो बनाएगा तो दीन में एक इजाफा होगा जिसका नाम बिदअत। इसलिए हमारे अकाबिर उलमाए किराम ने उस बनाने का एहतमाम नहीं किया। जहां तक ये 14 अगस्त का ताल्लुक है, 14 अगस्त के यौम आजादी का ताल्लुक है, ये कोई मजहबी तकरीब नहीं है, ये कोई दीनी इज्तिमा नहीं है, ये दीनी तकरीब नहीं है, बल्कि ये मुल्की तकरीब है। और मुल्क की आजादी के तौर पर, उसके एक निशान के तौर पर उसको मनाया जाता है। कोई शख्स भी जो इसको मनाने वाला है वो उसको दीन का हिस्सा समझकर नहीं मनाता, उसको मजहब का जुज़ समझकर नहीं बनाता, बल्कि एक मुल्की तकरीब है। एक मुल्क के अल्लाह तबारक व तआला ने एक मुल्क हमें अता फरमाया और ऐसा मुल्क अता फरमाया जिसकी तफसील मौलाना अजीजुर रहमान साहब ने बयान की है। तो वो हम एक मुल्क की तकरीब के तौर पर बनाते हैं। बिदअत उस वक्त बनती है कोई चीज जो शरीयत में न हो और शरीयत का हिस्सा उसको बना दिया जाए, लेकिन ये कोई शरीयत का हिस्सा नहीं, ये कोई दीन का कोई दीनी तकरीब नहीं, दीनी ईद नहीं, दीनी मजहब नहीं, दीन का कोई मजहबी हिस्सा नहीं। लिहाजा ये एक मुल्की तकरीब है। और ये ऐसा है जैसे कि अगर कोई शख्स अपने घर के अंदर कोई किसी अपने घर की तामीर हुई और उस तामीर के ऊपर कोई इज्तिमा करे, कोई दावत करे, तो ये कोई मजहब की तकरीब नहीं है, कोई दीन की तकरीब नहीं है। इसी तरीके से हम यौम आज़ादी पाकिस्तान का इसलिए मनाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने फजल व करम से ये नेमत हमें अता फरमाई थी और मुल्की तकरीब के तौर पर इसको मनाया जाता है।